ज्योति समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ और अपना 176 श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही है। इस पर अब गुरुदेव श्री का अगला इसमें नेक्स्ट प्रवचन है। इस पर पेज नंबर 183 पर अपने को चर्चा करेंगे आज। और कल तक हमारी क्या मुख्य बात आई थी, सबसे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट थी। गुरुदेव श्री कह रहे थे जिसकी जिसे प्रीति उसकी उसे भावना सहज ही होती है। और रोज देखते हैं ये सब चीजें लौकिक में, है ना। जैसे किसी बच्चे को सिंगिंग की रुचि है, अब आप उसको बोलोगे तुम पेंटिंग भी सीख लो, उसकी उसे रुचि नहीं है, वो काम प्रेशरली करता है। अगर कर माँ बाप की आज्ञा मान रहा है, अपना उसमें कैरियर देख रहा है, तो वो प्रेशरली करेगा, रुचि से नहीं करेगा, है ना। जैसे अपन दूसरी बातें कहो, जमाने भर की बातें याद रहती हैं, अभी स्वाध्याय की बात करो तो वो भूल जाते हैं। इसलिए नहीं भूल जाते कि हमारे को ज्ञान कम है, इसलिए भूल जाते हैं वो रुचि नहीं है। हाँ जी। यदि यदि ज्ञान का दोष होए तो फिर आपको दूसरी चीजों को भी भूल जाना चाहिए। किसी को मोबाइल का बहुत उसमें और अंदर और डीप नॉलेज की जिज्ञासा रहती है, तो वो सब चीजें कर लेते हैं लोग। इधर की रुचि ही नहीं है तो वो ख्याल में नहीं रहती बात। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब वो रुचि रुचि के बारे में अगर अपन थोड़ी सी बात करें तो होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, कोई जग का करता क्या काम। इससे ऐसी बात ख्याल में आती है कि अभी जिसको संसार में अधिक रहना है तो उससे संसार की ही रुचि होगी, नेचुरल है ये। कौन समझ में आ रहा है। और जो निकट भव्य है, जिसका कम से कम अर्धपुद्गल परावर्तन भी यदि रह गया है, जिसका काल, उसको भी सन्मुख कहते हैं। समझ में आ रही है। वो भी जीव सन्मुख है। जो जो स्वाध्याय की बातों को, इस तत्व ज्ञान को रुचि पूर्वक सुनता है, इसलिए कहा जा रहा है कि वो निकट भव्य है। जिसका संसार का किनारा नजदीक आ गया है, वो नेचुरल उसको इधर रुचि आएगी, प्रेशर से नहीं, नेचुरल रुचि इधर आती है। तो उस अनुसार उसका वीर्य होता है, उस अनुसार पुरुषार्थ होता है। वो तत्व अभी उसके 10-20 भव बचे हैं, तो तत्व निर्णय हुआ उसको, अभी अनुभूति नहीं हुई, 2-4 भव के बाद होनी है, 2-4 भव के बाद होएगी। पंचम गुण स्थान में 1-2 भव लग रहे हैं। मुनि मुनि बनने के बाद अब छपक श्रेणी आरोहण होने के लिए 2-4 भव लग रहे हैं। फिर देवगति, फिर मनुष्य गति, फिर देवगति, फिर मनुष्य गति। ये 2 ही गतियां चल रही हैं बार 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 बार। तो यहाँ पर भावलिंगी संत, फिर चौथा गुण स्थान, फिर भावलिंगी संत, फिर चौथा गुण स्थान। पॉइंट समझ में आ रहा है। ऐसा स्वरूप है। इसलिए अपने अपने परिणाम को देखना चाहिए कि यहाँ मेरी क्या रुचि है। सारी बात समझ में। तो उस पूर्वक सहज में कर्म का उदय आदि बदले, है ना, और उसको इधर इधर का काम हो, करना हो, तो वो सब काम बनते हैं। ठीक है, इतनी अपनी बात हुई। देखो यहाँ पे भी लिखा है, ये शब्द आया था एक सेंटेंस, उसकी रुचि प्रमाण वहां विकार में वीर स्फुरित करेगा। रुचि प्रमाण, विकार में वीर स्फुरायमान हो रहा है, विकार में। सोचो,
और यहाँ कह रहे हैं कैसा प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है, जो भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, है ना, पर परिणति को छोड़ता हुआ ऐसा भेद ज्ञान प्रकट हुआ है। ये सब बातें कल अपनी थी। देखो 183 पेज पे पढ़ेंगे, पहला सेकंड पैराग्राफ। दीदी जरा एक प्रश्न पूछो, ये रुचि वाला। तो ये जब ये परिणाम परिणाम देखना, तो वो जैसे परिणाम तो स्वयं ही होने वाले क्रमबद्ध वाले हैं, तो फिर वहां पे ऐसे ही सोचना है नहीं कि मैं कौन हूँ, वहां से ही शुरू होगी बात। बराबर, स्टार्टिंग तो वही है, वहीं से शुरू है, वहीं से अंत है, एक ही काम है। पहले गुण स्थान से लेके सिद्ध भगवान अनंत काल तक एक ही काम है करने का, करने के नाम से मैं अकर्ता हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। बस युक्ति न्याय लगा के पूरा यहाँ भिन्नता भाषित हो। ये देह मेरी क्यों नहीं है, मैं देह क्यों नहीं हूँ, इंद्रियों से मैं क्यों नहीं देखता हूँ, ज्ञान से ही जानना क्यों होता है, ऐसा सब क्वेश्चन मार्क लगा के देखो तो एक एक सम्यक अभिप्राय निकल के आएगा। हरी बात समझ में? निर्बल युक्ति को काट देगा, सबल युक्ति को मुख्य करेगा। हाँ यही बात सही है, ऐसी बात सही है, ऐसी बात सही है। तो वो तत्व निर्णय की प्रोसेस ऐसे ही घटित होगी, जैसे गुरुदेव श्री कह रहे हैं नक्की कर, नक्की कर, है ना। ये जो देशना मिली और लब्धि, लब्धि और प्रायोग्य में यही काम चल रहा है, नक्की कर। और फिर एक डिसीजन हुआ, विचार, तत्व विचार के लिए नहीं है, तत्व विचार निर्णय करने के लिए है। मेक वन डिसीजन, विचार करके छोड़ दिया, विचार करके छोड़ दिया, फिर विचार करो, फिर विचार करो, बार बार मीटिंग करो पर कोई डिसीजन नहीं करो, तो मीटिंग का क्या मतलब है? समझ आई बात? जैसे कोई इतना बड़ा पेड़ का ट्रंक है, इतना बड़ा मोटा बहुत, है ना। अब उसको समझो, उसको कटिंग करनी है उसकी, है, तो क्या करो, तलवार तो बहुत बड़ी है, उसको ऐसा टच करो, वापस ले जाओ, फिर टच करो, फिर वापस ले जाओ, तो वो लोग कितने दिन में कटिंग होगी उसकी? कभी नहीं होगा। बोलो। ऐसे यहाँ पे तत्व और कोई निर्णय नहीं करो, वो तो चलती जाए, आ रही, चलती जाए, चलती जाए, चलती जाए। हाँ मैं ये ज्ञायक भाव, तो वो कार्यकारी है। आ रही बात समझ में? फिर वो निर्णय बहता है, ये गजब की बात है। फिर वो डिसीजन जो एक निर्णय हुआ, वो एक निर्णय बहता है, फिर वो उसकी रिकॉलिंग करनी नहीं पड़ती, वो चलता है, समय समय पर याद आ जाता है। ऐसा वो याद नहीं भी आए तो भी चलता है, क्योंकि आपने एक निर्णय किया है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पहले भिन्न तो भाषित हुआ है। ये जो बात चल रही है कि 12 प्रकार के व्रत, और अब हम सल्लेखना चाहते हैं, तो पहले भिन्नता तो भाषित की है कि नहीं की है? सल्लेखना बिना भिन्नता भाषित हुए, देह चेतन भिन्न भिन्न है, ऐसे भिन्नता भाषित हुए बिना सल्लेखना कैसे होगी? तो क्या बोल रहे हैं, पहले भिन्न तो भाषित हुआ है, आत्मा अत्यंत चैतन्य स्वरूप आनंद कंद है, आत्मा सच्चिदानंद सत शाश्वत ज्ञान और आनंद की शांति का स्वरूप ही आत्मा है, आत्मा शांति स्वरूप ही है, चीनी मिठास स्वरूप ही है,
चीनी को उपयोग में लेने पर मिठास का स्वाद आता ही है। ऐसे ही आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है। उपयोग में आत्मा आने पर शांति होती ही है। शांति का स्वाद आता ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो शांति स्वरूप है। और जब उपयोग में आत्मा नहीं है तो अशांति होनी है। कौन बचा है? जैसे जब उपयोग में चीनी नहीं है, चीनी तो है ही नहीं, ऊपर से मिर्ची और रखी है, तो तिखास से कौन बचाएगा? अरे बात समझ में? इतनी सिंपल बात। उपयोग में जो होता है उसका स्वाद आता है। दिव्या इंद्री से स्वाद नहीं आता, उपयोग से स्वाद आता है। उपयोग में जो है उसका स्वाद है। उपयोग में ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा है, तो नियम से शांति होती है। ऐसा कह रहे हैं। ऐसा जिसने जैसा है वैसा शुभ अशुभ के विकार भाव और पर के अभाव स्वरूप वस्तु है। देखो 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 कितनी गजब बात कह रहे हैं। वस्तु कैसी है? दो बातें आई। पर के तो अभाव स्वरूप है। कौन पर? शरीर कर्म। अब यहाँ एक क्षेत्राप का संबंध में बात करें, वे तो प्रगट ही जुदे हैं, है ना? तो शरीर कर्म से तो आत्मा अभाव स्वरूप है। और विकार शुभ अशुभ के विकार भाव हैं। वे कैसे हैं? वे विकार है ना, उनसे भी अभाव स्वरूप है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लोक कर्म से शून्य है, शून्य। और अपने अनंत गुण शक्ति धर्म युगल असंख्यात प्रदेश से कैसा है? अशून्य है ना? उसका जिसने प्रथम अनुभव में निर्णय किया है। सबसे पहला काम तो ये है। जैन धर्म में तत्व निर्णय के बिना कोई बात लागू नहीं पड़ती। फिर वो अकेले शरीर की क्रियात्मक उसमें चली जाती है ना? बाहर में यदि कोई व्रत आदि हो तो वो द्रव्यलिंग में चले जाते हैं। तत्व निर्णय है तो वहां भाव का हिसाब किताब बनता है। और तत्व निर्णय के बिना सब शून्य है, ऐसा कह रहे हैं। उसका जिसने प्रथम अनुभव में निर्णय किया है उसे सम्यक दृष्टि शावक कहने में आता है। अब इसने इसके उस वीतरागता की वृद्धि हुई तो 12 व्रतों का प्रसंग बना, है ना? अब वो कषाय ही नहीं है जो पापाचार हो, है ना? अणुव्रती हो गया। तो 12 प्रकार के व्रत आ गए। अब सल्लेखना की भावना होती ही होती है ऐसे जीवों। और जिनको स्वरूप का पता नहीं है उनको मरने के नाम पे भय होता है। हाँ सही बात है, मर जाएंगे। या तो बिल्कुल निशंक है, उसे कोई चिंता नहीं, अरे मरेंगे तो मर जाएंगे, अभी तो खाओ पियो मौज करो। क्यों ने देखा कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, पिछला कौन सा अपने को याद, ऐसे को तर्क लगाते हैं। पिछला को याद है अपन को कि अपन कहाँ थे, अब जाएंगे वहां चले जाएंगे, क्या मतलब है? खाओ पियो मौज करो। कुछ तो ऐसा विचार करते हैं। कुछ क्या विचार करते हैं? अरे मरना तो है ही, सबको मरना है, पता नहीं कैसे मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कहाँ जाएंगे। तो सब तो भय खड़े हो जाते हैं, है ना? इस लोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात भय, है ना? ये ऐसे भय खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या है? स्वरूप को समझ के निपरिणति एकदम निर्भय है ना? और निर्भय परिणति में ऐसा ऐसा भाव है कि ये जो निर्भयता प्रकट हुई है ये मेरे को कैरी फॉरवर्ड हो, उसका नाम है सल्लेख। भावांतर में ले जाने की भावना। अब जिसके पास रत्नत्रय है ही नहीं वो क्या भवांतर में ले जाने की भावना करेगा? पॉइंट समझ में आ रहा है?
कोई बोले अरे मैं लुट नहीं जाऊं, लुट नहीं जाऊं, तेरे पास है क्या ये बता पहले। मैं तो बहुत सावधान हूँ भैया, मैं तो बहुत सावधान हूं, मैं कहीं लुट नहीं जाऊं। तो तेरे पास क्या है जो तेरा लुट जाएगा? लुटने का भय तो उसको हो जिसके पास रत्न हो, जिसके पास लग्जरी हो, कोई प्रीशियस थिंग हो जिसके पास, उसको भय हो लूटने का। ऐसी बात है यहाँ पर। देखो क्या बोल रहे हैं, मरण के समय का चलता है, तो वो कह रहे हैं मरण के बाद की तो बात छोड़ो, यहाँ स्थिरता की बात विशेष है। देह के छूटने के काल में भव की संधि में आत्मा की विशेष शांति रहे, ऐसी भावना धर्मी जीव जीवन में भाता है। जीवन में भा रहा है, वो मरने के समय नहीं, पूर्व से ही भा रहा है कि ऐसे इस देह का लक्ष्य, देह में कुछ ऐसे रोग आदि हो तो ये नहीं भाता वो भैया मुझे मरने के टाइम रोग नहीं हो, ऐसी भावना नहीं भाता। ऐसी भावना अज्ञानी को वो भाता है क्या, मुझे मरने के समय रोग नहीं हो। और ये सम्यक दृष्टि की भावना कैसी है, रोग हो भले हो वो तो मेरा काम नहीं है, उससे मेरे को सुख दुख नहीं होता, ये पहले निर्णय किया है। भले रोग हो पर मुझे देह की दृष्टि ना हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? अणुवृत्ति है ना, तो उतना अणुवृत्ति है, उतना देह के प्रति आसक्ति है। अभी पूर्ण रूप से निर्ममत नहीं हुआ मुनि राजों की तरह कि सिर पर सिगड़ी जल दे कोई रख दे तो नो प्रॉब्लम, शालनी पैर में भक्षण कर रही है नो प्रॉब्लम। उनका उपयोग छठवां गुणस्थान होता ही पल भर का है, वो तो घड़ी घड़ी अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, छपक श्रेणी आरोहण का प्रसंग बन जाता है। लेकिन ये अणुवृत्ति है, उनको क्या बोलते हैं, अनुभूति जल्दी जल्दी नहीं हो रही है, क्षण क्षण, बीच में लंबा ब्रेक पड़ रहा है 5 दिन 10 दिन, है ना। तो ये जो लंबा गैप पड़ रहा है, इसमें मुझे देह के प्रति ऐसी आसक्ति न हो कि मेरे परिणाम गिर जाएं। समझ में आ रही है बात? ऐसी भावना है उन जीवों, बात सुन रही ठीक है। हाँ, धर्मी, ऐसी भावना धर्मी जीव जीवन में भाता है, परंतु कौन, ऐसी भावना कौन भाएगा, कौन, कि जिसने आत्मा को शुभ अशुभ राग और पर से भिन्न जहां जाना है और देह से भिन्न पड़ने के काल में मेरा जीवन विशेष शांति से देह छूटे, ऐसे जीवन काल में भावना भाती। देह तो छूटेगी, वह तो जड़ मिट्टी है, वह कहीं आत्मा नहीं कि इसके साथ सदा रहे, अर्थात संयोग से है, तथापि संयोग से भिन्न भाषित हुआ है और अंदर स्वरूप का निर्णय किया है कि यह आत्मा अर्थात ज्ञान और आनंद का रूप और अरूपी स्वरूप शुद्ध चैतन्य हूं। ऐसा जिसने अंतर में निर्णय और ज्ञान किया है, उसके मृत्यु के काल में मुझे शांति से शरीर छूटने के काल में रोग आदि का दबाव पड़े। देखो, ऐसा रोग हो जाए कदाचित और उसका दबाव पड़े, इसलिए मेरे जीवन का देह विसर्ग उस काल में शांति से हो, देह विसर्ग हो, ऐसी भावना धर्मी जीव मृत्यु काल से पहले भाता है। देखो, अभी सारी चीजों को भाता है। कैसा, जैसे ये रस रस परित्याग वगैरह जो होता है, तो वो क्या है रस परित्याग, यही है अपने इंद्रियों को वश में करना कि भैया अब नमक के बिना नहीं चलता, अब मीठे के बिना नहीं चलता, अब चाय के बिना नहीं चलता, कोई को पापड़ के बिना नहीं चलता, कोई को चटनी के बिना नहीं चलता। बोलो, ये अभ्यास है। अब समय पड़ते कुछ छूटेगा
तो अब हम उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं, फिर आकुलता, फिर दुख, मतलब कैसी स्थिति बन जाती है। बच्चे कह रहे हैं दादाजी आपको नुकसान करेगी, पापा जी आपको ये तकलीफ देगी, तो अब उन्हें आ सकती है तो वो नाराज हो रहे हैं, फिर मुझे कोई देता नहीं है, मुझे खाने नहीं मिलता। ऐसी स्थिति बन जाती है, बहुत विपरीत। इसलिए ये सब मृत्यु काल से पहले बिल्कुल प्रिपेयर है, वो एकदम प्रिपेयर। आयुधशाला में हथियार चलाना सीख रहा है, एकदम मेंटली प्रिपेयर हो गया, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं ऐसा। ठीक है, देखो आगे क्या कह रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में, 184 पे लास्ट पैराग्राफ। यहाँ अभी भिन्न ही है, परंतु एक जगह ऐसे नजदीक है। वह नजदीकी जगह जब छूटने का काल आवे, तब उसे देह का विसर्ग काल कहा जाता है। देखो भिन्न तो है ही, देह तो भिन्न ही है, परंतु नजदीक है, अब वो छूट रही है। वह देह छूटे उससे पहले स्वयं ही उससे भिन्न हूं, ऐसी स्थिरता करना। अरे लीस्ट टू लीस्ट निर्णय तो करना, कम से कम युक्ति न्याय तो लगाना कि मैं वास्तव में देह हूं कि नहीं। आज सुबह चर्चा में आई थी कि एक तरफ ज्ञान और दूसरी तरफ पूरा विश्व गे गे, बस पति, अरे पति पत्नी भाई बहन बुआ चाचा नाना नानी, ये तो लोग व्यवहार से रखे हैं, अब कैसे पुकारेंगे? कौन किसकी माता है और कौन माता की माता है, कौन किसका पिता है, कौन पिता का पिता है, जब मेरा कोई जनक नहीं है। कितनी अच्छी भाषा लिखी है वहां पर प्रवचन सार जी में, चरणान योग सूचक चूलिका में। हे देह रूप, देह के जनक, हे देह के जनक के आत्मा, क्यों? मात पिता रज बीरज मिलके बनी देह, देह बनी, मैं थोड़ी बना। तो यदि माता पिता को निमित्त से देह का जनक कहो तो कहो, देव भी तो वास्तव में नाम कर्म के अधीन है, वो भी कोई माता पिता से उत्पन्न नहीं होती। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बहुत उपचार से कहा जाता है। तो देह के जनक कहो तो कहो, आत्मा का जनक कौन है? आत्मा की माता कौन है? कोई नहीं, मैं अनादि अनंत हूं। तो क्या बोल रहे हैं? और उस जनक के भी आत्मा, तुम मेरे पिता नहीं, तुम मेरे पिता नहीं, अब मैं अपने शाश्वत पिता के पास जाता हूं। ऐसा देह, इस देह की रमणी की आत्मा, ऐसा सबके लिए लिखा है, बंधु वर्ग से विदा लेता है। पॉइंट समझ में आया? मैं कौन हूं? देह छूटे उससे पहले भिन्नता भाषित करना, ये देह मेरा स्वरूप नहीं, देह का नहीं हूं, देह मेरी नहीं है, ऐसा। दृष्टि तो है, परंतु उस समय शांति 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 स्वभाव के घोलन में मैं ज्ञान हूं, आनंद हूं। ऐसे शरीर तो अनंत बार आए और गए, मुझे और उन्हें कोई संबंध नहीं। बोलो जीव कब से है? अनादि से। अनादि से निगोद की खदान में था, तब अकेला था कि शरीर सहित था निगोद में? बोलो नित्य निगोद में ये जीव शरीर सहित था कि शरीर रहित था? जीव तो हमेशा शरीर रहित है, लेकिन
व्यवहार से कहें तो सही सही थी हमारा। समय भी संयोग में शरीर था, है ना। शरीर संयोग में था, द्रव्य कर्म संयोग में थे, भाव कर्म संयोग में थे। पॉइंट समझ में आया? तो कह रहे हैं ऐसे शरीर तो अनंत बार मिले और छूट गए। ये कोई पहली बार थोड़ी शरीर का संयोग बना है स्त्री पुरुष। पता नहीं कितने शरीर अनंत काल बीत गया, तो उसमें पता नहीं कितने शरीर धारण किए, फिर मिला फिर छूट गया, फिर मिला फिर छूट गया, फिर मिला फिर छूट गया, या फिर छूटेगा। तो अब ये शरीर की श्रृंखला कैसे मिटेगी? मैं अशरीरी हूं ऐसा जानने से शरीर की श्रृंखला मिटेगी। हरी बात समझ में? शरीर क्यों मिलता है? जब शरीर मेरा है नहीं तो फिर क्यों मिलता है? संयोग क्यों प्राप्त होता है शरीर का? कहना शरीर वाला हूं ऐसा जानने से शरीर मिलता है। फिर कैसा मिलता है? कैसा मिलता है? एक इंद्री, दो इंद्री, त्रियंच, नार की, देव, मनुष्य, कैसा मिलता है? जैसे परिणाम वैसा शरीर। दो चीजें काम करती हैं। शरीर क्यों मिल रहा है? अपने को शरीर जाना इसलिए शरीर मिल रहा है। समझ में आ रही है? और फिर कैसा मिलेगा? एकदम रंग बिरंगा मोर बन मिलेगा, कि काले रंग का भौरा मिलेगा, कि नपुंसक शरीर मिलेगा, कि वक्रियक मिलेगा, हाथी घोड़ा वाला मिलेगा? कैसा मिलेगा? नाम कर्म की वजह से जो होगा, जैसे परिणाम का मिलेगा। और फिर भी वो मेरे में मिलता नहीं तो भी मिला हुआ जान रहा। जिय तन मेला, वह भिन्न भिन्न नहीं भेला। ये इतनी बड़ी गलती चल रही। ऐसा क्या बोल रहे हैं? ऐसे शरीर तो अनंत बार आए और गए, मुझे तो उन्हें कोई संबंध नहीं। ऐसी जिसने मृत्यु काल से पहले जीवन में ऐसी भावना घोंटी है। दर्पण में चेहरा देखोगे तो किसका चेहरा दिखेगा? मम्मी का कि पापा का? शरीर का, शरीर का। शरीर मेरा नहीं दिखेगा। ऐसा बारंबार देखते सही ऐसा, अरे हाँ अब तो बहुत दुबले हो गए, अरे अब तो बुढ़ापा आ गया, अरे आज तो बहुत अच्छे लग रहे, अरे आज तो ये ड्रेस बहुत जम रही है आपके ऊपर। घोटो, ये मैं नहीं हूं, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं। क्या बोल रहे हैं? रगड़ी है कि उसे मरण काल में शांति से दे छूटे, ऐसा उसे प्रसंग आएगा भाई। जिसने दे दे रूप ही माना है पूरे जीवन, तो मरेगा तो फिर दुखी होएगा। अपने स्टार्टिंग में बात की, ये समाधि के साथ में मरण शब्द क्यों जुड़ गया? समाधि तो जीवन का नाम है, कि ऐसा एक मदन जो प्रसन्नता पूर्वक होता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, त्रियंच गति का जीव, देव गति का, मनुष्य गति का, नरक गति का, सब मरने के टाइम पे दुखी होते हैं। बुद्धि छूट रही है इसलिए नहीं दुखी हो रहे, देह में हूं ऐसी मान्यता से दुखी हो रहे। देह में एकत्व बुद्धि से दुख होता है। पॉइंट आया समझ में? देह में एकत्व बुद्धि से दुख होता है, और भिन्नता भाषित की है तो, और मेरा है ही नहीं, ले जाओ। कर्माधीन मिला था, कर्म लेने आ गए, आयु के निषेध पूरे खिरने वाले हैं, ले जाओ, नो प्रॉब्लम। तो प्रसन्नता से उसकी देह छूटती है, इसलिए उसको समाधि बोलते हैं, समाधि मरण। ठीक है दीदी, यहाँ पे ज्ञान धारा और कर्म धारा से दिखाइए। ज्ञान धारा जो जो तत्व निर्णय पूर्वक
अनुभूति पूर्वक जो दो कषाय चौकड़ी के अभाव के भीतर आता है ना, वो ज्ञान धारा, ज्ञान पे आरोप किया। उतना आनंद, उतनी निश्चिंता, उतनी निर्भयता हर समय। अब जितनी कषाय का सद्भाव है ना, अभी प्रत्याख्यान का सद्भाव है, और प्रत्येक उदय भी तीव्र मंद हो सकता है, वो उसको पता नहीं है कि तीव्र होगा। पॉइंट आया समझ में? वो ऐसा ना हो कि देह का ऐसा लक्ष्य हो जाए कि इसके लक्ष्य से तीव्रता बन जाए, वो ऐसी भावना बाहर आए कि उसके देह का, कहते ना, देह के प्रति मिथ्यात्व तो छूट गया, पर अभी आसक्ति नहीं छूटी है। हालांकि अणुव्रति है, लेकिन महाव्रति नहीं हुआ। महाव्रति होते हैं वे तो बिल्कुल टोटल निर्ममत्व हो जाते हैं देह के प्रति। इसलिए उनका आहार पानी, उनकी निद्रा, है ना, उनका उठना बैठना बोलना चलना, सब कुछ ऐसा हो जाता है। क्यों? कि उनको तो अब संतुलन मात्र शेष है। एकदम महाव्रती होते, पाप परिणाम उत्पन्न ही नहीं होते, देह के प्रति कोई आसक्ति नहीं बची। एक बार भोजन करें तो ठीक, नहीं करें तो भी ठीक, ऐसा। पंचम गुण स्थान वर्ती भी अब मुनि होने की भावना भारा है, ऐसी बात है। ये इतना फर्क है दोनों, इसलिए वो भावना भाता है कि मुझे देह के प्रति ऐसी आसक्ति नहीं हो, देह का लक्ष्य नहीं हो कि मुझे तीव्रता हो जाए, कषाय की तीव्रता हो जाए। क्योंकि अभी कषाय विधि उसको भावना कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। इस भावना होता है, इस भावना से तीव्र कर्म का संक्रमण, उपशम आदि सब होते हैं। परिणामों से ही तो सब फेरबदल होता है, उसकी ऐसी भावना, तो कर्म की महीनता होती है, तो फिर वो सहजता से देह छोड़ देता। ऐसा देखो, भाई इसे राग और द्वेष के भाव हों, राग और द्वेष की कल्पनाएं करे कि आत्मा के अतिरिक्त पर पदार्थ की क्रिया कौन कर सकता है। सुबह भी ऐसी बात आई थी। क्या बात आई थी? कि ये जो ज्ञान की जो फाइट हो रही है ना, वो परद्रव्य से नहीं हो रही। अभी चर्चा करते करते बात मिस हो गई थी, मेरे को चलता रहा कि क्या, किस बात पे ये बात उठाई थी, फिर वो मिस हो गई। वे आगे बढ़ लिए अपन कि मैं ज्ञान और पूरा विश्व गे। अब लोग व्यवहार में सब क्या रहे हैं, पति पत्नी बच्चे आदि आदि, है ना, जहां से प्रवचन सार जी की बात है कौन वो? पति, पति नहीं, गे, पत्नी, गे, सब, दुकान मकान गाड़ी, सब, बस मैं ज्ञान और पूरा विश्व गे। एक बात, एक बात, एक बात क्या हुई? मैं ज्ञान और पूरा विश्व गे। एक नंबर दो, नंबर दो, गे ज्ञान में आता है कि नहीं आता? आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, बराबर। अतः जब मेरे ज्ञान में कोई गे प्रवेश कर नहीं सकता, तो फिर अच्छा बुरे की बात किधर से आई कि ये गे अच्छा, ये गे? पॉइंट पकड़ में आया? इस टाइप की कल्पना। अब वो गे, गे अच्छा बुरा नहीं, तो उस गे को जानने वाला ज्ञान अच्छा कि बुरा? बोलो। ज्ञान ज्ञान ही है ना, अच्छा न पर पदार्थ कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, और उन पर पदार्थों को जानने वाला ज्ञान, और ज्ञान में वो प्रवेश ही नहीं करते। सहज स्वच्छ सुज्ञान है, नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि। अब राग द्वेष की कल्पना कहाँ बच रही है? ज्ञान दर्पण में
कोई झलक गया, सूअर झलक गया तो दर्पण कैसा होता है? ऐसे इस स्वच्छ। ज्ञान दर्पण में उन्होंने हमारे बारे में बहुत बुरा बोला। क्या बोला भाई तुम्हारे बारे में? जो कुछ बोला, देह के बारे में बोला, जो कुछ बोला आश्रम के बारे में बोला। जीव के बारे में कोई बुरा बोल सकता है? तो मैं नहीं। देव हूँ, कोई बुरा बोलेगा तो किसको बुरा बोलेगा? या तो शरीर को बोलेगा आप अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल सुंदर नहीं हो, कितने, या तो देह को बोलेगा, या फिर आपके तो परिणाम ऐसे हैं, आप तो बहुत घमंडी हो, आप तो बहुत क्रोधी हो, ऐसा बोलेगा। तो जिसको बोल रहा है वो मैं हूं नहीं, एक बात। और यदि वो कुछ बोल रहा है तो वो शब्द क्या है? शब्द है कि गे? गे। और गे मेरे ज्ञान में आए? नहीं आए। गे शब्द खराब है कि ज्ञान खराब है? न ज्ञान खराब है, न शब्द खराब है। तो ऐसा जाना और बस शांति प्रकट, और ऐसा नहीं जाना तो 24 घंटे अशांति। इसलिए कह रहे हैं कि भाई इससे राग और द्वेष के भाव हों, राग और द्वेष की कल्पनाएं करे। अब समझ में आ रही है? अब ये जो रूप नहीं जानता, ऐसा अज्ञान और भ्रांति, और इस अज्ञान भ्रांति के साथ में ये जो राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, तो ज्ञान की फाइट राग द्वेष से हो रही है, न कि पर पदार्थ से। हाँ वो हाँ। फाइट से हो रही है, अपने द्रव्य गुण पर्याय पर्याय के अंदर अंदर में झंझट चल रही है। पर द्रव्य तो भिन्न न्यारे हैं, वो शब्द तो बाहर है, वो शब्दों का गेयाकार बना, कहाँ बना? ज्ञान। अब वो उस गेयाकार से अनिष्ट की कल्पना, उससे दुख उत्पन्न हुआ। ज्ञान की से हो रही है, वो गेयाकार से और दुख से, इनसे अंदर अंदर फाइट हो रही है, अंदर अंदर राग द्वेष राग द्वेष। हाँ। और बाहर पर पदार्थ तो एकदम दूर है, वो तो ज्ञान में प्रवेश ही नहीं करता। या तो ज्ञाकार से फाइट हो रही है, और या फिर वो राग से, राग द्वेष की कल्पनाओं से फाइटिंग हो रही है, अपने से ही फाइट कर रहा है। जबकि ज्ञान में है क्या? ज्ञान दर्पण में वो गेयाकार भी तो ज्ञान निर्मित है। गेयाकार किससे निर्मित है? गेयों से कि ज्ञान से? ज्ञान से निर्मित है। निर्मित है। वहां पर गे के नाम से भी क्या चीज है ज्ञान में? ज्ञान में ज्ञान ही है। ज्ञान नहीं है अकेला, अब कुछ है ही नहीं, तो अब किस बात की इतनी झंझट है? मतलब कितनी भ्रांति का जीवन। आज ये बात आई कि मैं ऐसा निष्क्रिय, परम निष्क्रिय तत्व हूं, है ना? अब ये व्यवहार प्रतिक्रमण आदि, ये मुझसे इतने भिन्न न्यारे होने पर भी अब इनकी क्या बात करें? अरे हमसे बड़ी गलती हो गई, अरे मैं परम अकर्ता अपरिणामी निष्क्रिय तत्व हूँ, अब मेरे से क्या गलती हो गई? कौन समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब ये व्यवहार आलोचना प्रतिक्रमण आदि पर हास्य आता है, समझ? कैसी बात है? अब इन बातों को कौन समझे? वो परिणाम उत्पन्न हो रहा है कषाय होने पर, कषाय की मंदता तीव्रता होने पर परिणाम उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वो जैसा आप बोलो ना, ज्ञान धारा कर्म धारा, वो परिणाम उत्पन्न हुआ, लेकिन ज्ञान क्या जान रहा है? अरे मैं परिणाम ही नहीं, तो जब मैंने परिणाम नहीं किया तो मैंने क्या, कौन सा गलत काम किया? बोले चोरी हो गई, बगल वाले घर में ही हो गई, रचना जैन ने चोरी की, तो भैया हम तो ग्वालियर थे ही नहीं, हम तो नोएडा में थे, कैसे चोरी कर दी हमने? हाँ हाँ। समझ में आ रही है? जिन परिणामों से कोई मिस्टेक हुई है, उन परिणामों में नहीं,
ध्रुव ने गलती की, ये बात किधर से आएगी? समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। कि कहाँ से बात आई? तो क्या उसमें ऐसे ही शब्द आया है कि उससे हास्य आता, ऐसा हाँ, कुछ शब्द है ना? ऐसी बात, हाँ, ऐसे यहाँ बोल रहे हैं, राग और द्वेष की कल्पनाएं करे, बाकी आत्मा के अतिरिक्त पर पदार्थ की क्रिया कौन कर सकता है? पर पदार्थ की क्रिया नहीं कर सकता, फिर भी पर को जानकर राग द्वेष की कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, और ज्ञान उससे फाइट करता रहता है। पर पदार्थ तो बहुत दूर है। सुना ना पहले, आज सुबह भी इस क्लास में सुनाई थी क्या? चिड़िया रानी करती नादानी, दर्पण में तकती है खुद को। ये कौन है चिड़िया रानी? ये ज्ञान, ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय में जो गेयाकार बन रहे हैं, वो गेयाकार में ज्ञान ही है, हाँ, हाँ, उसमें गे कुछ नहीं है। ये ज्ञान दर्पण में, गे में वो खुद ही है। गे नाम की कोई चीज नहीं है ज्ञान में। भ्रम से माने, भ्रम से माने, क्या माने? दूजी चिड़िया। ऐसे यहाँ भ्रम से माने, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे तो बाहर बाहर हैं, उनका ज्ञान में बन रहा है। क्या बन रहा है? गे आकार। माने मेरा पति, मेरे बच्चे, फिर ये खराब, ये अच्छे, ये सुनते नहीं है, ये पूरे जीवन हो गया हमें करते करते, उनने हमारी कभी केयर नहीं की। उस लोगों को पूरे 40 साल, 50 साल, 10 साल, 20 साल यही शिकायत बनी रह गई होल लाइफ। क्या कर रहे हैं? मुमुक्षु है। कौन है? मुमुक्षु। और पता चला कि वो मुमुक्षु समाज के अध्यक्ष हैं। कोई प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई मंत्री है, कोई समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर बात है। भ्रम से माने दूजी चिड़िया, फिर चोंचे मारे, किसमें मारे? दर्पण में। तो दर्पण को मार रही है कि मारती खुद को? क्या बोला? भ्रम से माने दूजी चोंचे मारे, मारती खुद को। ऐसे ही ये ज्ञान मैं उनको बता दूंगा, इनको बता दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये क्रोध, ये मान, ये माया। तो दूसरे के ऊपर क्रोध है कि अपने से ही क्रोध कर रहा है? दूसरे के ऊपर क्षमा है कि अपने को ही किया है? बोलो। अपने से ही। अपने से। सात अंदर ही अंदर है, द्रव्य गुण पर्याय के बाहर वस्तु जाती नहीं है। फिर ये उपदेश सुना। अब चिड़िया रानी हुई सयानी, दर्पण में तकती है खुद को, चोंच न मारे जीती अब वो। अब समझ में आ गया, ओह मुझे ज्ञान सिंधु में रे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। वो बाकी पूरा विश्व, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे कच्चे, ये सब लोग व्यवहार से इनकी सब ये स्थापना की है ना? लोग व्यवहार से ये सब किए जाते हैं। वास्तव में ये सब संयोग बने हैं, परंतु इनमें किसी में मैं नहीं हूं, न मैं इनमें हूं, न ये मेरे में है। ज्यादा कहो दो ही चीज है, एक ज्ञान और गे। और गे भी, गेयों में भी बाहर का गे नहीं है, गेयों में भी बस ज्ञान है। समझ में आ रही है? हाँ दीदी, बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं ज्ञान तत्व, बस अब यहाँ से समाधि चालू, यहाँ से। और शरीर जिस काल छूटेगा तो छूटेगा। देखो यहाँ पे आगे गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि शरीर का सदुपयोग करो। तो कह रहे हैं क्या सदुपयोग करो?
वो तो जड़ है, और उस जड़ का मालिक कौन है? शरीर का मालिक। शरीर का मालिक तो परमाणु है, हाँ शरीर ही। शरीर का मालिक हूँ, और शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। बहुत लोग तो बोलते हैं भैया जब तक शरीर है तो शरीर से धर्म कर लो। ऐसा विचारना चाहिए, है ना। तो मैं अपना चर्चा आगे करूँ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे मोदो। भाषामयी जनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय 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 हो सबको। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया।